TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. साहिल ठीक हो रहा है, शायद अब इसे जल्दी होश भी आ जाएगा कि सब वेदिका जी की वजह से हुआ है। वेदिका, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। हम तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप तो एक भी बार मेरे बेस्ट फ्रेंड साहिल को देखने नहीं आए। इसका मतलब आप अच्छे नहीं हैं। आपको अपना पापा कैसे मान लूं मैं? कहने को मेरी बीवी हो, लेकिन बीवी का धर्म किसी और के लिए निभा रही हो। दामाद जी तुझे हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं। यश, मैं नहीं जा सकती। बेटा मर गया तेरा। एक बच्चा संभाला नहीं गया तुझसे। पहली शादी टूटी थी ना तेरी, दूसरी भी टूटेगी यार। अंजना जी क्या करिए? छोड़िए इसे, क्या हो गया है आपको? एक बच्चे के लिए अपने माँ को खो देने के दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। अगर नहीं गई हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। क्या तमाशा लगा के रखा है? दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था। बस, तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। मेडिका जी, क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? साहिल की दिमागी हालत तो वाकई सही नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो तुम बिगड़ा हुआ टीनेजर बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो ना, अब इसका पर्दा हट जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बचाओ अपने आप को साहिल। अगर तुम वाकई बच्चे हो तो फ्यूज बॉक्स चेक करने की अकल तुम्हें नहीं होगी, मगर 24 साल का साहिल सबसे पहले मीटर ऑफ करेगा और यही होगी तुम्हारी पहली और आखिरी गलती, जिससे तुम्हारा झूठ वेदिका के सामने आ जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। माँ, साहिल भाई की तबीयत कैसी है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। जैसे वेदिका जी साहिल भाई को समझती हैं, उसका ख्याल रख पाएंगी, हमें से कोई नहीं कर पाएगा। माँ, गौरी जीजी कैसी हैं? पता नहीं माँ, हमारी फैमिली पे इतनी सारी कहाँ से परेशानियाँ आ गई। आराम से। करण की शर्ट उतरवाई थी ना और श्रुति की बच्ची ने, तो मैंने पूरे दिन करण को ही हथिया ली। हॉस्पिटल चेकअप्स में इतना बिजी रखा कि एक फ़ोन भी नहीं करने दिया श्रुति को। अब देखती हूँ उसका चेहरा। करण, तुम आ गए? सुबह से बाहर हो ना? बहुत थक गए होगे ना तुम? तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, तुम्हें पसंद है ना? चलो हम साथ में चल के खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? करण, बेबी को भी बहुत भूख लगी है। मुझे पता ही था कि बेबी को भी बहुत भूख लगी होगी।
तभी ना मैंने पहले से किचन में एक्स्ट्रा बना के रखा है तुम्हारे लिए। करण तुम चलो ना, हम अंदर चल के खाना खाते हैं, तुम किचन में से ले लेना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वेदिका जी कभी ये कह पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? मुझे इस बात से कोई डाउट नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ पर वो सुनना, प्रॉब्लम ये है उनकी जो सोच है ना वो बहुत मजबूत है। क्या ये बात कभी अपनी जुबान पे ला पाएगी कि वो मुझसे प्यार करती है नहीं? साहिल पहले तो तुम ये डाउट करना बंद करो, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम ना मेरे वो जिद्दी वाले साहिल बने रहो जो कभी कुछ ठान लेता है तो वो करके ही दिखाता है। पर ये तो पक्का है कि मम्मा ने किसी न किसी रीजन से यश अंकल से शादी की है। करेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि वेदिका जी ने शादी किसी मजबूरी में आके की है। साहिल तुम जो कर रहे हो ना वही करते जाओ, चाहे मम्मा कुछ भी कहे। तुम अफेक्ट मत होना और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मा बहुत जिद्दी है साहिल, और तुम्हें उनसे भी ज्यादा जिद्दी बनना होगा, वरना तुम्हारी ये लव स्टोरी यहीं अटकी रहेगी। वेदिका जी, आपसे बात करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। आप जैसी हिम्मती और मजबूत औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। पर पता नहीं क्यों वेदिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। क्या सोचा था? एक वायलिन मेरी पोल खोल देगी। नरेन हो या उसका वायलिन, सबकी हालत एक ही होगी। इस घर में कुछ भी ओरिजिनल नहीं बचेगा पूजा जी। हेलो, हाँ आकाश। निशारी, हाँ ठीक है, सब रेडी है ना? हाँ सब तैयार है। कृष्णा, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? हाँ, इंटरनेट पे लाइव टेलीकास्ट है। अर्जुन वापस नहीं आ सकता है। मैंने अर्जुन का किडनैप करवाया, मैंने अपने आंखों के सामने उसे मार डाला। लाला गुप्ता, अब तुम चाहकर भी अपना बयान नहीं बदल सकते, क्योंकि तुमने खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस किसी भी वक्त आती ही होगी। मुझे क्या पता नहीं है कि वो तेरे ही भेजे हुए गुंडे थे? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ना, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा हमदर्द नहीं, तू एक मर्द है। वो मर्द जो किसी भी कीमत को औरत को झुकाना चाहता है। जाके वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ले, और वो ट्रॉफी ले जाके ना अपने धोखेबाज बाप को दे दे। मैं क्या किया? कोशिश भी मत करना, जान से जाएगा। मैं आपको जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और इतना ही नहीं, वो उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। किससे बात कर रही? मिस्टर सुपरमैन। तो मुझे बात करनी। मामा प्लीज डांटना मत। अरे तो तुम्हारी मामा को फोन, मैं उन्हें डांटूंगा। ओके फाइन, प्यार से बात करना। हाँ पापा। हेलो मिस्टर सुपरमैन। नमस्ते, मैं क्यारा की मम्मी बोल रही हूँ। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। वरुण देविका के पास पहुंचे उसके पहले मुझे देवी और देविका को ढूंढना पड़ेगा, और हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देना पड़ेगा। तुम भी सुन लो वरुण, अगर तुम मेरे नहीं हो सके, तुम किसी और के भी नहीं हो सकोगे। हेलो, विवान घर पे है? नहीं पुत्र, मैं घर पे ना फोन मिल रहा, कैसे कॉल करूं, कैसे इशारा तो करूं क्या?
हम सच में कोई खून खराबा करना नहीं चाहते थे, मगर ज़ारा ने हमें खुद उकसाए एक कदम उठाने के लिए। कबीर को तो मरना पड़ेगा, जान से मार दो।